परिषद अंतर्गत जलजीवन अंतर्गत जिल्ह्यातील 100च्या जवळपास गावात पाणीटाकी बनविण्याचे काम मागील 1 वर्षापासून सुरू आहे. मात्र हे कामच निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे समोर आले आहे. असाच एक काम गोंदिया तालुक्यातील चिचगावटोला या गावात पाणीटाकीचे बांधकाम सुरू होते. ही पाणीटाकी तयार होऊन 80% पूर्ण झालेली होती. परंतु पाणीटाकीच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून पाणीटाकी निकृष्ट दर्जाची बनली असल्याचे समोर आल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी याची तक्रार 6 महिन्यापासून जिल्हा परिषदेच्या सभेत सांगितले असून सुद्धा बांधकाम सुरू ठेवून बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले. परंतु जेव्हा 80% बांधकाम पूर्ण झाले याची तपासणी करण्यात आली तेव्हा मात्र या पाणीटाकीचे बांधकाम व्यवस्थित झाले नसून यामध्ये अनेक दोष आढळून आल्याने शेवटी या पाणीटाकीचे बांधकाम थांबवून ही पाणीटाकी जमीनदोस्त करण्यात आली. तर जिल्ह्यात बाकीच्या पाणीटाकीची सुद्धा जिल्हा परिषदेकडून तपासणी करण्यात यावी व संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य करत आहेत. तर आता या प्रकरणात संबंधित कंत्राटदारावर व अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जल जीवन मिशन के तहत पूरे जिले में लगभग 90 से 100 ग्राम पंचायतों में काम शुरू है पिछले 1 साल से, और 200 से 250 करोड़ के काम पूरे जिले में चालू है। केंद्र शासन का निर्देश था कि हर व्यक्ति को शुद्ध जल मिले और उस उद्देश्य से गोंदिया जिले में बड़े पैमाने पर जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई के काम मंजूर हुए, और उसी के अनुरूप चिचगांव ग्राम पंचायत के तहत चिचगांव में तथा चिचगांव टोले में स्वतंत्र 2 टंकी का काम मंजूर हुआ। चिचगांव टोले पर 30,000 लीटर की टंकी का काम मंजूर हुआ और पिछले साल भर से वो कछुआ गति से शुरू था। इसमें जब काम शुरू हुआ उस समय पर हम लोगों ने तकरार भी किए थे कि काम बराबर नहीं हो रहा है, कनिष्ठ दर्जे का हो रहा है, सीमेंट बराबर वापर नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ उस समय पर डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं दिया। इस विषय में सभागृह में भी जिला परिषद में चर्चा आई थी, लेकिन आखिरकार जब 80% टंकी का काम बना और उसके बाद में जब डिपार्टमेंट को समझ में आया कि सही में उस काम में गलतियां हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर गोंदिया जिला परिषद में काम बहुत ज़्यादा शुरू है और कर्मचारियों की कमी के कारण समय पर अभियंता साइट पर नहीं पहुँच पाते और ठेकेदार लोग अपने मनमर्जी से काम करते, और इसी के कारण जो टंकी के कॉलम थे टेढ़े थे। 80% काम होने के बाद में आखिरकार उस टंकी को गिराने का काम ऑर्डर किया गया और टंकी गिराई गई। इस टंकी गिराने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। अब ये नुकसान किससे भरवाया जाएगा, संबंधित विभाग किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी निश्चित करती है, अब ये देखना बाकी है। इस विषय पर हम लोग आने वाले टाइम में सभागृह में फिर से सवाल और जवाब करेंगे, और पूरे जिले में अगर इसी प्रकार से अगर भ्रष्टाचार करके अगर टंकियों का काम अगर निर्माण शुरू होगा तो निश्चित तौर पर इस पर जांच भी होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।